अभी के वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सवाल पूछेगा कौन। वोट तुम देते हो, विधायक तुम बनाते हो, सांसद तुम बनाते हो, सरकार तुम बनाते हो, हक और अधिकार तुम्हारा छीना जाता है, तो सवाल कौन पूछेगा। सवाल भी तुम्ही को पूछना पड़ेगा कि मैं तुमको विधायक बनाता हूँ, मैं तुम्हें सांसद बनाता हूँ, मैं तुम्हें सत्ता में बिठाता हूँ, तुम्हारी सरकार बनाता हूँ। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हमारे बच्चे को रोज़गार कहाँ मिलेगा, शिक्षा और रोज़गार कहाँ है हमारे बच्चों के लिए, भविष्य कैसा है आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्या छठ पूजा में साल भर रोजी रोज़गार के लिए मजदूरी के दूसरे राज्यों में भटकने वाले बिहारी को अपना घर लौटने का अधिकार नहीं है? क्या उसे ट्रेन में कट कर मरने का अधिकार है? अरे साल भर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए दर दर भटकने वाले बिहारियों को अपने घर लौटने का अधिकार है या नहीं, ये सवाल कौन पूछेगा। ये सवाल बिहारियों को पूछना पड़ेगा, बिहार की सत्ता से पूछना पड़ेगा, बिहार की सरकारों से पूछना पड़ेगा, बिहार के विधायक और सांसदों से पूछना पड़ेगा कि साल दर साल तुझे जिता कर भेज रहा हूँ, तुम्हें सत्ता में बिठा रहा हूँ, विपक्ष में बिठा रहा हूँ, जहाँ भी बिठा रहा हूँ मैं बिठा रहा हूँ, मैं तुम्हें वोट करता हूँ, तुम्हारी सरकार बनवाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को बिहार के लाखों 50 लाख बच्चे, जो 50 लाख नौजवान जो दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए दर दर भटकते हैं, क्या छठ जैसे महापर्व में उसे घर लौटने का अधिकार है या नहीं है, ये सवाल कौन पूछेगा। इस देश की मीडिया नहीं पूछेगी, क्योंकि उसको इस सवाल से टीआरपी नहीं मिलेगा। उससे सत्ता से ये भनक लगेगी कि ऐसे तीखे सवाल मुझसे मत पूछो। फिर ये सवाल पूछेगा कौन। बिहार की जनता सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? सिर्फ वोट देने में आगे रहते हो, वोट देकर जिताकर विधायक बनाकर सांसद बनाकर घर लौट आते हो। तुम्हारे बच्चे के लिए शिक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, तुम्हारा भविष्य कहाँ है? तुम्हारा भविष्य अंधेरे में है या तुम्हारे भविष्य पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है? ये सवाल तुम क्यों नहीं पूछते हो? क्यों अपने बच्चे को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हो? सरकारों से तुम अपने बच्चों को छठ जैसे महापर्व, जो बिहार की शान है, बिहार में छठ पूजा इतना धूमधाम से कोई और पूजा, कोई और त्यौहार नहीं मनाया जाता है, उस त्यौहार में भी तुम्हारे बच्चे को बिहार आने का हक और अधिकार छीना जा रहा है। उसकी कोई जुगाड़ नहीं है। तुम्हारे बच्चे, बिहार के बच्चे ट्रेनों में जानवरों की तरह भर कर जा रहे हैं। कोई गिरकर ट्रेन के नीचे कट कर मर रहा है, कोई भगदड़ में मर रहा है। ये सवाल कब पूछोगे बिहार वालों? बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों, तुम कब जात पात से ऊपर उठोगे, धर्म से ऊपर उठोगे और इस दुनिया में अपनी और अपने बिहार का मजाक बनवाना बंद करोगे? तुम्हारे बिहार का मजाक बनता है कि बिहार जो इस देश में सरकार बनाती है, 40 सांसद जिता कर भेजते हो, 14 करोड़ की आबादी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे बच्चे दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, गाली खाते हैं, लात जूता पड़ती है वहाँ उसे। छठ जैसे महापर्व में भी अपने घर नहीं आ पाते हैं, वो जानवरों की तरह भरकर ट्रेनों में भेजे जा रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, सूरत से, तमिलनाडु से। अरे तुम्हारा कोई वजूद नहीं है? 14 करोड़ लोग तुम वोट देने जाते हो, अपना अधिकार मांगो, अधिकार तुमसे छीना जा रहा है, हक तुम्हारा मारा जा रहा है, तो सवाल तुम्ही को पूछना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वोट तुम देते हो, सरकार तुम बनाते हो, हक और अधिकार तुम्हारा छीना जा रहा है, तो सवाल भी तुम्ही को पूछना पड़ेगा। तुमको ये सवाल सत्ता की आंख में आंख डालकर पूछना पड़ेगा। अपने जिस विधायक को तुम जिता कर भेजते हो, जिस सांसद को जिता कर भेजते हो, उसे पकड़कर उसके आंख में आंख डालकर पूछो कि तुम्हारे बच्चे क्या हमारे बच्चे की तरह किल्लत में ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या तुम्हारे बच्चे भी ट्रेनों में ठूस कर दूसरे यहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं? क्या तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है? फिर हमारे बच्चे क्या हैं? हमारे बच्चे बच्चे नहीं हैं? क्या उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा? क्या उसे बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा? अरे वो इस देश के भविष्य, बिहार का भविष्य है, उसके साथ इस देश के नेता खिलवाड़ कर रहे हैं। वही नेता जिसको तुम वोट देकर जिताते हो, वही नेता जिसकी सरकार तुम बनाते हो, वो तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ मजाक कर रही है और तुम सवाल भी नहीं पूछते हो उससे। ये तुम्हारी नामर्दी तुम्हारे बच्चों को ले डूबेगी, तुम्हारे बच्चों के भविष्य को नरक में धकेल देगी।